तो 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले निकाय चुनाव के रिजल्ट ने महाविकास अघाड़ी के टेंशन को बढ़ा दिया है और खासतौर से उद्धव ठाकरे की नींद इस वक्त उड़ी हुई होगी, क्योंकि ऐसा क्यों है हम इस बारे में बताएंगे आपको। उससे पहले आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत हासिल हुई है। नगर परिषद और नगर पंचायतों की कुल 288 सीटों में महायुति की 207 सीटों पर जीत हुई। इसमें बीजेपी 117 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 53 सीटें, एनसीपी अजीत को 37 सीटें मिली हैं, तो वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को महज 44 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। इसमें कांग्रेस को 28 सीटें मिली हैं, जबकि शरद पवार की एनसीपी को केवल 7 और शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं 32 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली इस बम्पर जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी खुशी का इजहार किया और एक्स पर उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूं। ये जन केंद्रित विकास के हमारे दृष्टिकोण में विश्वास को दर्शाता है। हम राज्य भर के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये पीएम मोदी की ओर से पोस्ट किया गया, पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। और इस पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री ने महायुति के जमीनी कार्यकर्ताओं की भी जमकर सराहना की है। जाहिर है अब बीएमसी चुनाव में भी महायुति को इसी तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी जमीनी हकीकत क्या है। क्या बीजेपी बीएमसी चुनाव से पहले जनता ने महाविकास अघाड़ी को ट्रेलर दिखा दिया है, और क्या उद्धव ठाकरे इस बार बीएमसी चुनाव में अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने का प्रभाव पड़ेगा, और क्या बीजेपी निकाय चुनाव जैसा प्रदर्शन बीएमसी में भी दोहरा पाएगी? सबसे अहम बात यह है कि जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाली है। इसका जवाब जानने के लिए लाइफ टाइम्स संवाददाता मुंबई के जुहू बीच पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की। मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी तैयारियां हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई में अलग अलग जो रंग हैं, अलग अलग जो ग्राउंड लेवल पर तस्वीरें हैं वो आपको दिखा सके। और इस वक्त मैं देश में, सिर्फ महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में मशहूर जुहू बीच पर हूँ। आप देखिए इस समय ये वो जुहू बीच है जहाँ सितारे बसते हैं। ये वो जुहू है जहाँ देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से समंदर में जो वाटर स्पोर्ट्स है उसका आनंद लेते हुए लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोपहर का वक्त है, शाम होते होते यहाँ भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। संडे और सैटरडे की बात ही क्या कहना, उस वक्त तो आपको सिर्फ दो तरफ से सैलाब दिखाई देंगे, उस तरफ समंदर का सैलाब और जमीन पर लोगों का सैलाब। ऐसा कुछ मंजर जो है, तस्वीर जो है, नजारा जो है वो सैटरडे और संडे को होता है। तो आज हम पहुंचे हैं जुहू बीच पर, क्योंकि यहाँ पर जुहू के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, वाटर स्पोर्ट्स खिलाते हैं। उनसे आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो जुहू के इलाके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वार्ड 69 आता है। हालांकि 2017 में चुनाव में यहाँ से भाजपा की कैंडिडेट जीती थी, लेकिन अब 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं उन चुनाव को। तो थोड़ा मुद्दों की बात करेंगे आज की क्या क्या मुद्दे हैं। तो चलते हैं, थोड़ा यहाँ पर बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद पवार है। प्रमोद जी हैं यहाँ पर हमारे साथ। देखिए आप प्रमोद जी यहाँ आप बैठे रहते हैं, वैसे तो बहुत सुंदर नज़ारा है, देश विदेश से लोग आते हैं और इन नज़ारों को आप रोज ही देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा बदलाव क्या है क्या नहीं है ये आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, ना बता सकता है। ये बताइए सर, जुहू का जो इलाका है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप देख रहे हैं सालों साल और वो नहीं सुधरती, उसमें सुधार आना चाहिए? जुहू बीच में तो आपको मालूम है इधर देश विदेश से इंटरनेशनल पब्लिक भी आ जाता है, लोकल पब्लिक भी आ जाता है, अपना भारत के हर कोने में से पब्लिक आ जाता है। तो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लेवल का शौचालय होना चाहिए। उन लोग को लोग काफी पैमाने पे वाटर स्पोर्ट करते हैं, उन लोग को चेंजिंग रूम का भी फैसिलिटी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए प्रमोद जी, जैसे अभी हमने देखा कि संडे और सैटरडे को तो बहुत भीड़ होती है। मुझे लगता है कि अगर खाली सैटरडे संडे भी मिला दे तो 2-2.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ आते। तो इस बार संडे को क्या कैपेसिटी थी, कितने लोग रहे होंगे? हर संडे हमारा जुहू बीच से लेके वर्सोवा बीच तक कम से कम 3 से 3.5 लाख पब्लिक आ जाता है। तो देखिए प्रमोद जी हैं, इनका साफ कहना है कि क्योंकि
मुंबई के लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ काम करते हैं। आप देखिए दुकानें आपको दिखाई देंगी, साथ ही साथ जो वाटर स्पोर्ट्स है वहाँ पर जो तमाम लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहीं आसपास के जुहू के, अंधेरी के, वर्सोवा के रहने वाले लड़के हैं, यंग लड़के हैं, जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो सैलानी हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें घूमने मदद करते हैं ताकि पूरा एंजॉय वो ले सके, ये सब कुछ देखते हैं। लेकिन इस नज़ारे के पीछे बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जिसको पूरा किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे कि लोग यहाँ पर आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रमोद जी, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जैसे आपने बताया कि साफ सफाई है, इस साफ सफाई की बात हम लोग करेंगे बाद में भी। जैसे शौचालय है, उसके अलावा चेंजिंग रूम है, उसके अलावा और कौन सी चीजें? हमने देखा पानी वानी भी भरता है पीछे, बारिश जब ज्यादा होती है, हाई टाइड होता है तो। देखिए अभी ऐसा देखे जाएगा तो ऑलरेडी सरकार ने, महानगर पालिका ने लाइफ गार्ड्स भी रखे हैं, जो स्विमिंग करते हैं उनके सुरक्षा के लिए लाइफ गार्ड भी रखे गए। लेकिन बारिश के समय पे भी आपको भी पता है कौन सा न्यूज में कोई ना कोई घटना आ जाती है, तभी भी और उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए प्रमोद जी का साफ कहना है, क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं तो थोड़ा सिक्योरिटी थोड़ी और टाइट होनी चाहिए ताकि समुद्र से जुड़ी घटनाएं ना हो। और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने बताया कि जितने बड़े लेवल पर लोग आते हैं उस तरीके से सुविधाएं नहीं है, न ड्रेसिंग रूम है, न ही शौचालय है। तो इन चीजों को और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। देखिए मेरे सामने आपको दिखाता हूँ कि कैसे तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, ये पानी में जाएगा और पानी का लुत्फ जो है वो कहीं कम ना हो जाए, मजा कम ना हो जाए, उसकी पूरी तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही हैं। मैं कुछ और भी लोगों से बातचीत करता हूँ, कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। भाई क्या नाम है आपका? किरण नाम है मेरा। किरण, अभी देखा मैं कुछ लोगों को आप पानी में लेकर के जा रहे थे। ये अभी हमारा ऑफ साइड है, तो इसके लिए जा रहे थे राइड करवाने के लिए। अच्छा किरण, हम लोग लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं, अलग अलग वार्ड में जाते हैं मुंबई में, क्योंकि लोकल इश्यूज बहुत हैं यहाँ पर। कहीं साफ सफाई की कमी है, कहीं ओवर क्राउडिंग है, कहीं बस्तियां जो है उसको रिडेवलपमेंट किया जा रहा है, लेट हो रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जुहू को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों में उत्सुकता होती है, क्योंकि यहाँ सेलिब्रिटीज भी रहते हैं आसपास में। यहाँ देखा घर भी देखने आते हैं, बच्चन साहब का भी घर कुछ दूरी पर ही है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जो लगता है कि उसको किया जाना चाहिए ताकि जब लोग आए तो उनको सुविधा तो यहाँ पे देखो ज्यादा मतलब बोलने जाएगा तो यहाँ पे स्टॉल है अंदर, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स से एंजॉय कर सकते। सिर्फ के जाए ना, यहाँ पे लोग जो आते हैं यहाँ पे वो मजे के लिए आते हैं। पर क्या बाहर के लोग भी जो है ना यहाँ पे बेकार लोग है, यहाँ पे उनको परेशान करते हैं। तो इस वजह से ना लोग, अच्छे लोग यहाँ पे आने के लिए बहुत कतराते हैं। क्योंकि जुहू ऐसी जगह है, हमने देखा कि सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र के नहीं, देश विदेशों से भी लोग आते हैं। अच्छा ये भी बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, सेलिब्रिटी लोग आते हैं यहाँ पे। अक्षय कुमार आते हैं हमारे इसमें राइड करने के लिए, फिर अंबानी के जो दामाद है वो आए यहाँ पे राइड करने के लिए। बड़े बड़े यहाँ एक्टर्स लोग भी आते, छोटे मोटे, यहाँ पे सब आके जाते सर यहाँ पे। अच्छा ये हमने देखा है कि मुंबई जुहू का जो इलाका है, जब भी हाई टाइड होता है तो यहाँ पानी भर जाता है, और हर बार ये कहा जाता है कि हमने नाले वगैरह अच्छे से साफ कराए थे, पानी निकल जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। तो क्या इधर भी कोई दिक्कतें आती हैं आसपास के? ऐसे इधर कुछ ऐसे दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये वेस्टर्न लाइन है, समंदर का सी लाइन है, इधर ऐसा कुछ भरने का कोई चांसेस नहीं। जो हमारा ईस्ट लाइन है ना, वो डाउन है, नीचे, ये नीचे की तरफ है, तो इस वजह से वो ड्रेनेज वगैरह सब चौकअप होता है, वो अपना खुद से गंदगी वगैरह करते लोकल लोग में, तो उसकी वजह से सब जाम हो जाता है बारिश में, उनको दिक्कत आती है, हमको इस तरफ कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा यहाँ पे सारे लोग जो है, ये जुहू के आसपास के लोकल के तमाम जो लड़के दिखाए, सब लोकल लड़के हैं यहाँ पे, सब लोग यहाँ काम करते हैं, इनकी आमदनी रोजी रोटी यहाँ से चलती है। तो लोकल लोग भी हैं, अब प्लस जैसे बाहर से लोग भी आए कमाने के लिए। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर सरकार या यहाँ के जो नेता हैं, वार्ड के नेता हैं, ऐसा क्या करें, क्योंकि अभी बीएमसी इलेक्शन भी है, कि यहाँ पर और ज्यादा सैलानी आए, आप लोगों को और ज्यादा मौके मिले और अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए? देखो उनका तो जैसा भी उनके ऊपर डिपेंड है सर, वो जैसा करेंगे ऐसा उनके ऊपर है सर। ऐसा पॉलिटिशियन होते हैं, वो तो उतना आइडिया नहीं मुझे सब उसके बारे में। अभी हमारी बात हो रही थी, वो कहते कि थोड़ा ड्रेसिंग रूम अगर बना दें और थोड़ा शौचालय की सुविधा होना चाहिए। शौचालय का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, जैसे लेडीज लोग आते हैं उनके लिए चेंजिंग रूम, जैसे बूढ़े लोग आते हैं, मतलब एजेस्ट लोग आते हैं सब, उनको बैठने के लिए थोड़ा चेयर्स वगैरह सुविधा, मतलब टेम्पररी, मतलब 8 महीने के लिए, जब भी मानसून जब भी शांत होता है या हमारा वेदर जब भी शांत होता है, तो थोड़ा बहुत फैसिलिटी लोगों का होना चाहिए यहाँ पे। हाँ तो देखिए ये इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते रहते हैं। ये देखिए, क्या अंदर ले जा रहे हैं क्या इसको? हाँ, पानी में लेके जा रहा हूँ अभी। अच्छा, तो देखिए लोग हैं, राइड चलती रहती है यहाँ पर। ये भी एक तस्वीर है मुंबई की। ये देखिए लोग यहाँ इकट्ठा होने शुरू हो गए। यहीं के हैं आप लोग? सब लोग
घूमने के लिए आए हैं ये लोग। तो देखिए, हाँ, तो देखिए ये सब तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं। ये भी एक तस्वीर है मुंबई की, क्योंकि हम लगातार मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि चाहे साउथ बॉम्बे हो, चाहे वेस्टर्न साइड का जो मुंबई हो वो हो, चाहे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे वो कहीं की भी हम बात करें, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं। ये दिखाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुंबईकर नहीं, सिर्फ मुंबई के लोग काम नहीं करते, बल्कि ये वो जगह है जहाँ शायद मुंबई में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। जुहू बीच जो हमने आज आपको तस्वीरें दिखाई, क्योंकि यहाँ आने का मकसद समुद्र देखना ही नहीं होता। बच्चन साहब का घर है, कई सारे सेलिब्रिटीज यहाँ आसपास रहते हैं, अक्षय कुमार हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, उनके घर भी देखने आते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। हो सकता है कि जो हमने यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी दिखाई है आपको, जो लोगों से बातचीत की हमने, कि उन्होंने जो कुछ भी बात कही है शायद उस पर सरकार ध्यान दे, काम करे, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको ज्यादा सुविधा मिले, ताकि और ज्यादा यहाँ पर लोग आए और जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो रोजगार करते हैं उनका काम धंधा और फले फूले। कैमरामैन नयन यादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।